दोस्तों, आप जानते हैं कुछ समय पहले सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला और इस वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता क्या है। 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तीनों विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। कौन से पद मिलते हैं, सैलरी क्या होती है और क्या पढ़ना होता है। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो से काफी बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी। और क्योंकि आप अगर एसएससी की दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी कर रहे हो, तो फॉर्म तो इसका भी आप भर ही देना। पर पहले समझ लो कि ये एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जब नोटिफिकेशन निकला उसमें हमने सारी डिटेल आपको बताई थी। जैसे फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 अप्रैल है और 4 मई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी और इसकी जो एग्जाम है वो लगभग जून में शेड्यूल है। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें, जैसे इस बार जो नोटिफिकेशन निकला है ये फेज 14 है। जो 12th नंबर वाला था उसमें 2049 पद थे, पिछले बार 2423 थे और इस बार वैकेंसी और ज्यादा बढ़ के आई है। 3003 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल रही है। इसमें तीनों फेज होते हैं, यानी 10th लेवल भी होता है, 12th लेवल भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल भी होता है ना। तो जिसमें अगर आप यहां पे देखें 10th पास, तो 10th पास के अंतर्गत जो पद आते हैं वो जनरली मल्टीटास्किंग स्टाफ के आते हैं, अटेंडेंट्स के आते हैं, ड्राइवर्स के आते हैं। 12th लेवल पर आप जाएंगे तो जो क्लर्क होते हैं, एलडीसी है ना, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो पद आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो असिस्टेंट्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, साइंस असिस्टेंट्स होते हैं, इस लेवल के पद है। आगे मैं और डिटेल में बताने वाला हूं इस सब के बारे में। अब एज की अगर बात करें तो इसमें काफी लंबी लिस्ट होती है, क्योंकि बहुत प्रकार के पद होते हैं। तो लगभग सभी में मिनिमम एज 18 है। तो डिपेंड करता है पोस्ट के आधार पे और लेवल के आधार पे। मिनिमम एज 18 से 25 है, कुछ में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 30 है। बाकी कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो आपको मिलना ही है। ठीक है। अब पोस्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सैलरी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो लेवल 1 पद इसके अंतर्गत आते हैं जिनका ग्रेड पे 1800 होता है, उनके अंतर्गत ये सारे पोस्ट होती हैं कि सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं, कैंटीन अटेंडेंट होते हैं, मेडिकल अटेंडेंट होते हैं, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट। और ये जो ग्रेड पे 1800 का होता है, तो आप ये समझिए कि इसका बेसिक पे 18,000, डीए 46% ले लें, एचआरए 18% ले लें वाई क्लास सिटी के हिसाब से, और ट्रेवल अलाउंसेस ले लें, तो लगभग 31,000 सैलरी इसकी बनती है। ये मिनिमम सैलरी है 31,000। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ग्रेड पे अगर 1900 का देखें तो असिस्टेंट मैप क्यूरेटर होते हैं, टेक्नीशियन ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट फोटोग्राफर, अदर्स। तो इनकी अगर हम सैलरी देखें 1900 ग्रेड पे वालों की, तो लगभग 36,000 इसमें जाती है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहां पे हो सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रेड पे है, क्या है। तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो देखना पड़ेगा, उसकी लिंक हम वीडियो में लगवा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां देखना, वहां पूरा समझाया हुआ है कि कितने पद हैं, कौन कौन से उसके लिए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, काफी बड़ी संख्या है और सभी की अपनी अलग अलग वहां पे क्वालिफिकेशंस भी लिखी हुई है, एज ग्रुप भी लिखा हुआ है और ग्रेड पे भी लिखा हुआ है। तो एक बार आप पीडीएफ देख लो या वीडियो देख लो, उसमें सब एक्सप्लेन करा हुआ है ना। पर वहां पर यह चीज आपको समझ नहीं आएगी जो मैं आज के इस वीडियो में अलग से बता रहा हूं। इसके ऊपर अगर चलें ग्रेड पे 2000 वाला, तो उसमें ये सारे पद आपके होते हैं और इसकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली 42,797 के आसपास जाती है। फिर अगर 2400 ग्रेड पे की बात करें तो स्टोर कीपर कम केयर टेकर हो गए, डिप्टी रेंजर हो गए, डेटा प्रोसेस असिस्टेंट, ये सारे पद होते हैं जिसकी सैलरी 49,000 के आसपास जाती है। और ऊपर चले 2800 ग्रेड पे, आप सोचिए कि 2800 ग्रेड पे यहां तक भी जॉब इसके अंतर्गत आती है और इसकी जानकारी ही स्टूडेंट्स को नहीं है। तो टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोसेसिंग असिस्टेंट, जूनियर ड्राफ्टमैन, अकाउंटेंट, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स, अदर्स, इनकी सैलरी 55,000 के आसपास आपकी जाती है भाई। और आगे चलें 4200 ग्रेड पे अगर हम देखें तो 4200 ग्रेड पे में बहुत सारे पद हैं, सबकी क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग है और इनकी सैलरी लगभग 66,498 के आसपास जाती है। और आप ये सोचो कि जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो इनकी सैलरी क्या हो जाएगी, ये सब 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाएंगे अगर 2.5 भी वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो। ठीक है। 4600 ग्रेड पे की बात करें तो उसके अंतर्गत जो पद आते हैं वो आपको दिख रहे हैं, इनकी सैलरी 82,933 के आसपास जाती है।
4800 ग्रेड पे, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल हो गए, इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 हो गए और अदर्स हो गए, इनकी सैलरी 87,000 के आसपास यहां पर जाती है। तो ये हाईएस्ट ग्रेड पे है आपका 4800 इसके अंतर्गत। और आप सोचिए कि यहां भी आपकी 87,000 के आसपास सैलरी का मौका मिलता है। इतने अच्छे पद यहां पर मिलते हैं जो आफ्टर 10th वाले तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बाद ही आप इस प्रकार की पोस्ट को हासिल कर पाओगे। पर आप सोचिए कि अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं, इसलिए इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। तो देखो, इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट होता है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएट लेवल हो, सबके लिए सेम है। आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी पूरा जीएस इसमें आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा और इंग्लिश आ जाएगा। सभी के 25 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे का आपके पास यहां पर समय रहने वाला है, 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। केवल सिंगल एग्जाम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। सिलेबस अगर हम देखें तो आप डिटेल में यहां पे देख सकते हो। रीजनिंग तो आप ये समझो, सिलेबस में ना भी उलझो, आप अगर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीएस, साइंस सब काम आ जाएगा यहां पे। जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब यहां पे पढ़ना है ना। बस एक चीज यहां पर जो अलग से रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं हो जाती, वो इंग्लिश है। बाकी मैथ्स पूरा वही, अरिथमेटिक, एडवांस सब कुछ, जनरल अवेयरनेस, जीएस, साइंस सारा वही है और रीजनिंग आपका पूरा काम आ जाता है। तो वही का वही सिलेबस यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12th लेवल का सिलेबस है, टॉपिक्स भी लगभग सेम है, थोड़ा सा लेवल बस बढ़ जाता है, थोड़ा सा एडवांस का लेवल बढ़ जाता है मैथ्स में, बाकी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, तो यहां पर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, या आपने पीडीएफ आपके पास है तो डिटेल में वहां पे आप देख सकते हो इन सारे टॉपिक्स को। तो ये है भाई एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। हर साल इसकी एग्जाम भी निकलती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल ये सब हर साल निकलते हैं, वैसे इसकी भी वैकेंसी हर साल निकलती है, बस स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो सोचिए कि इसमें भी कितने अच्छे पद हैं जहां पे 85,000, 90,000 तक की सैलरी का मौका आपको मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे ढूंढ लीजिए कौन सा पद, कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरिए और बढ़िया, जून में इसका एग्जाम है, आप जो पढ़ रहे हो वही सब पढ़ाई करके यहाँ पे पहुंच जाना है। अब अगर आपको तैयारी करनी है तो विनर्स की ऐप पर इसका आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। और इस फाउंडेशन का फायदा यह है कि इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट सारी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे टीचर्स के साथ आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देखो, नोट्स, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, एवरीथिंग। तो फाउंडेशन ज्वाइन करने में फायदा यह है कि ऑल इन वन बैच है, सारी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसको आप ले सकते हो और फीस केवल 1499 है। बाकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए विनर्स पर आपको प्रो बैच मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है इंदौर आकर तो भी आप एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो, तो एसएससी का फाउंडेशन आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। बाकी विनर्स ऐप पर टेस्ट सीरीज हैं, किताबें हैं, आप कॉम्बो भी ले सकते हो कि आपको ऑनलाइन कोर्स प्लस पूरी किताबों का सेट मिल जाए, तो किताबों का सेट घर पे आ जाता है, पढ़ाई आप पूरी ऑनलाइन कर सकते हो। तो या आप सिंगल किताब भी चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन की जानकारी यहां, किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कैसी लगी आपको जानकारी इस सिलेक्शन पोस्ट के इस वीडियो से? और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अलग से वीडियो बनाकर उन सब की आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।